के साथ विभा उपाध्याय। और अब देख लेते हैं तेज रफ्तार से गांव और शहरों की 100 खबरों को। सावन की पहली सोमवारी आज कोरोना के कारण मंदिरों में भीड़ लगाने पर पाबंदी, नियम के साथ पूजा पाठ कर रहे हैं लोग। बाबा नगरी देवघर में पाबंदियों की वजह से पसरा सन्नाटा, मंदिर के पुरोहितों ने विधि विधान से की पूजा अर्चना, प्रशासन की तरफ से ऑनलाइन दर्शन के इंतजाम। देवघर मंदिर के चारों मुख्य द्वार को किया गया सील, भारी संख्या में की गई पुलिस बल की तैनाती। गोपालगंज के खंडेश्वर बाबा मंदिर में भीड़, पूजा पर कोरोना का दिख रहा असर, दर तक पहुंचकर भक्ति कर रहे लोग। जमुई के ऐतिहासिक पतेश्वर नाथ धाम पर लटका है ताला, श्रद्धालु दीवार फांदकर मंदिर में कर रहे प्रवेश। सोनपुर के बाबा हरिहरनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के आने पर मनाही, गर्भगृह में फूलों से श्रृंगार। लखीसराय के अशोकधाम में पसरा सन्नाटा, जिला प्रशासन ने मंदिरों में पूजा करने पर लगाई है पाबंदी। मधेपुरा के सिंहेश्वर धाम में मंदिर बंद होने के बावजूद पहुंच रहे श्रद्धालु, दूर से बाबा भोलेनाथ के कर रहे दर्शन। बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन में हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान, सुबह 2:30 बजे से खोले गए मंदिर के पट, भस्म आरती के बाद बाबा का हुआ विशेष श्रृंगार। बाढ़ के अलखनाथ घाट पर कोरोना पर आस्था भारी, गंगा स्नान के लिए भारी संख्या में पहुंचे लोग। आरा के अरण्य देवी मंदिर के पुजारी अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे, मंदिरों को जल्द से जल्द खोलने की है मांग। नवादा के शिवालयों में कोरोना गाइडलाइंस के तहत लोग कर रहे पूजा, कोरोना की वजह से कम दिख रही भीड़। बेगूसराय में मामूली विवाद में कलयुगी बेटी ने पिता को मारी गोली, पुलिस मामले की जांच में जुटी। अरवल में एम्बुलेंस से शराब की बड़ी खेप जब्त, हरियाणा से लाई गई शराब बिहार में की जानी थी सप्लाई। शेखपुरा में शराब माफिया नाबालिग बच्चों को डिलीवरी बॉय के रूप में कर रहे इस्तेमाल, उत्पाद विभाग की टीम ने नाबालिग को शराब बेचते रंगे हाथों पकड़ा। शेखपुरा में पुलिस ने चलाया वाहन चेकिंग अभियान, बिना कागज और हेलमेट पर लगाया जुर्माना। बेगूसराय में टल गया बड़ा हादसा, ट्रक में ऑटो ने मारी टक्कर, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। छपरा के मशरक में कार सवार से लूटपाट की कोशिश, स्थानीय लोगों की मदद से एक अपराधी गिरफ्तार। वैशाली के मैनार में महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, मायके वालों ने ससुराल वालों पर लगाया दहेज को लेकर हत्या का आरोप। छपरा में कलयुगी बेटे ने अपने पिता पर किया जानलेवा हमला, आपसी विवाद में देर रात धारदार हथियार से पिता के काटे कान। भागलपुर के जगदीशपुर में खेत जुताई के दौरान पलटा ट्रैक्टर, 35 वर्षीय युवक की दबकर मौत। भभुआ के रामपुर गांव में कुएं में गिरने से 8 साल के बच्चे की मौत, परिजनों में पसरा मातम। भागलपुर के सुल्तानगंज में अपराधी बेलगाम, अपराधियों ने एक शख्स को गोली मारकर किया घायल, घटना के बाद इलाके में दहशत। नवगछिया के परबत्ता थाना इलाके में ट्रक के धक्के से बाइक सवार दंपत्ति की मौत, एक शख्स घायल। खगड़िया के महेशखूर थाना इलाके में बोलेरो ने बाइक सवार को रौंदा, हादसे में 2 लोग घायल। बेनीपट्टी के खिरहर थाना क्षेत्र में लापता विवाहिता का पड़ोसी के घर शव मिलने से सनसनी, ससुराल पक्ष ने गांव के युवक पर लगाया हत्या और अपहरण का आरोप, मायके वालों ने दहेज के लिए हत्या का लगाया आरोप। मुंगेर में नानी के घर से लौट रहे युवक को बाइक सवार अपराधियों ने मारी गोली, पेट में गोली लगने के बाद युवक घायल। सिवान के नवीगंज थाना इलाके में बाइक से जा रहे युवक पर अपराधियों ने किया फायरिंग, बाल बाल बचा शख्स, ग्रामीणों की मदद से एक अपराधी पकड़ा गया। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों ने अस्पताल संचालक से मांगी 5 लाख की रंगदारी नहीं देने पर अंजाम भुगतने की चेतावनी, एसपी को सौंपा गया मांग पत्र। बोकारो के गांधीनगर में ट्रक ने बाइक में मारी टक्कर, बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। जामताड़ा के कालीपुर गांव में करंट लगने से एक व्यक्ति की मौत, एक अन्य महिला करंट से झुलसी। गिरिडीह के करबला में कोचिंग संस्थान के शिक्षक संजीव कुमार पर छात्रा से छेड़खानी का आरोप, शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज। जामताड़ा के नारायणपुर में मोबाइल टावर बैटरी चोर गिरोह के 3 सदस्य गिरफ्तार, तीनों को पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेजा जेल।
कैमूर के चैनपुर में अलग अलग गांव में पत्नियों से परेशान दो पतियों ने खाया जहर, गंभीर हालत में भभुआ सदर अस्पताल में इलाज जारी। मुजफ्फरपुर में पंचायत के दौरान 9 साल के बच्चे को मारी गई गोली, घायल बच्चे का निजी अस्पताल में इलाज जारी। बच्चों के बीच झगड़े को लेकर हुई थी बातचीत। सासाराम के शिवसागर इलाके में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, ससुराल वालों पर जलाकर मारने का आरोप। बांका में ट्रक की चपेट में आने से 3 बाइक सवार युवक बुरी तरह से जख्मी, अमरपुर रेफरल अस्पताल में परिजनों ने इलाज में लापरवाही का लगाया आरोप। बांका के कोरचक गांव में सड़क के अभाव में महिला की मौत, देर से अस्पताल पहुंची गर्भवती महिला। कोरीचक गांव में आज तक नहीं बनी सड़क। बोकारो में जैप 4 के जवान की छत से गिरने से मौत, पुलिस ने शुरू की मामले की तहकीकात। साहिबगंज के जिरवाबाड़ी में एक युवक की संदेहास्पद परिस्थितियों में मौत, युवक के पेट पर जले का निशान। रामगढ़ के सौदापुर मोहल्ला में ऑनलाइन ठगी का मामला आया सामने, एक युवक से साइबर ठगों ने 57,000 रुपए उड़ाए। किशनगंज के कई इलाकों में तेजी से हो रहा नदी का कटाव, किसानों की बढ़ी चिंता। शेखपुरा नगर परिषद द्वारा रिहायशी इलाकों में डंपिंग यार्ड बनाए जाने को लेकर आक्रोश, यहां के लोग बदबू से हैं परेशान। पटना साहिब स्टेशन के पूर्वी केबिन के पास रेल प्रशासन ने किया बाउंड्री वॉल का निर्माण, लोगों का भड़का गुस्सा, लोगों ने बाउंड्री निर्माण पर लगाई रोक। मुजफ्फरपुर में कमजोर वर्ग के डीजी के नेतृत्व में प्रमंडल स्तरीय कार्यशाला का आयोजन, कमजोर वर्ग से जुड़े अपराध के मामलों की जांच में तेजी लाने के निर्देश। बेगूसराय में डाक विभाग की वार्षिक समीक्षा बैठक, बेहतर काम करने वालों को कर्मचारियों को किया गया सम्मानित। सासाराम में हिंदू जागरण मंच ने लव जिहाद पर की अंकुश लगाने की मांग, लव जिहाद को लेकर सख्त कानून बनाने की वकालत। जामताड़ा के लाखना डैम में विधायक इरफान अंसारी ने 8 कियोस्क दुकान की रखी आधारशिला, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बनेगा मॉडल पार्क। पलामू में पिपरा में ग्रामीणों ने जर्जर सड़क को लेकर किया प्रदर्शन, टूटी सड़क पर खड़े होकर किया प्रदर्शन। देवघर में आपदा के खिलाफ एनडीआरएफ की टीम तैयार, डीसी की मौजूदगी में एनडीआरएफ की टीम ने पेश की डेमो। जामताड़ा एसपी ने करमाटांड़ थाने का किया निरीक्षण, थानेदार से लंबित केसों की ली जानकारी। दुमका में महिला थाना प्रभारी ने महिला कोषांग की बैठक में 2 मामले का किया निपटारा, आपसी सुलह से पति पत्नी में समझौता कराया गया। लोहरदगा में हिंडाल्को के खिलाफ ट्रक ऑनर एसोसिएशन ने वापस लिया हड़ताल, प्रबंधन से वार्ता के दौरान राज्यसभा सांसद धीरज साहू रहे मौजूद। जमशेदपुर में गरीब छात्रा की मदद के लिए सामने आए बीजेपी नेता दिनेश कुमार, ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्मार्टफोन दिया। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत 7 साल के दिव्यांशों को मिली नई जिंदगी, दिल की गंभीर बीमारी से पीड़ित था मासूम, अहमदाबाद में हुआ सफल ऑपरेशन। रांची में रिम्स के जूनियर डॉक्टरों की गुंडागर्दी, इलाज के दौरान मौत के बाद मृतक के परिजनों से की नोकझोंक, माफी मांगने के बाद भी परिजनों को पीटा। धनबाद में महिला मरीज की मौत के बाद निजी अस्पताल में बवाल, गलत इलाज से नाराज परिजनों ने की तोड़फोड़, आरोपी डॉक्टर के खिलाफ मामला दर्ज। झारखंड में सरकार गिराने की साजिश मामले में बड़ा खुलासा, 15 जुलाई को कांग्रेस के 3 विधायकों के साथ दिल्ली गए थे तीनों आरोपी, बीजेपी के बड़े नेताओं से की थी मुलाकात। सरकार गिराने की साजिश पर कोलेबिरा विधायक नमन विस्कल को गांडी का दावा, मांगी रकम और मंत्री पद का मिला था प्रस्ताव, पार्टी आलाकमान और सीएम को दी थी पूरी जानकारी। हाजीपुर में बीजेपी जिला कार्य समिति की बैठक में पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, कहा 2024 के लोकसभा और 2025 के विधानसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी अकेले सरकार बनाने की रखती है ताकत। उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन का समस्तीपुर में जोरदार स्वागत, कहा बिहार में बिछेगा उद्योगों का जाल। पटना सिटी के तख्त श्री हरमंदिर में शांतिपूर्वक चुनाव संपन्न, दिल्ली के सरदार अवतार सिंह को चुना गया अध्यक्ष। धनबाद डीसी और एसएसपी ने एसएनएमएमसीएच का किया दौरा, अस्पताल के प्रबंधन और सुरक्षा को लेकर की गई बैठक। बोकारो के सीसीएल ढोरी क्षेत्र में सामाजिक संस्था ने किया रक्तदान शिविर का आयोजन, बिरमो विधायक जयमंगल सिंह भी हुए शामिल।
सिवान के दरौंदा प्रखंड में 1200 लोगों को दिया गया कोरोना का टीका। 3 जगहों पर कैंप लगाकर वैक्सीनेशन। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी धज्जियां। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम की शराब माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। बेलाडी जंगल में शराब की 5 भट्टियां ध्वस्त। गुप्त सूचना के आधार पर रजौली पुलिस की कार्रवाई। 138 लीटर महुआ शराब बरामद। मधेपुरा के चौसा थाना इलाके में नकली विदेशी शराब फैक्ट्री का खुलासा। नकली शराब के साथ स्पिरिट और स्टिकर बरामद। शराब माफिया विश्वजीत सरकार के 2 ठिकानों पर पूर्णिया और पटना पुलिस का छापा। दार्जिलिंग के विद्यासागर में गोदाम में छापेमारी में 20,000 लीटर स्पिरिट बरामद। पटना के बीएनआर कॉलेज के पास युवक का खुलेआम पिस्टल लहराने का वीडियो आया सामने। खुलेआम युवक लहरा रहा है पिस्टल। न्यूज सिटी नहीं करता वायरल वीडियो की पुष्टि। पटना के दिनकर गोलंबर पर चेन छीनकर भागने वाले अपराधी सन्नी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से अपराधी गिरफ्त में। जामताड़ा के कर्माटांड इलाके में चोरी के 3 आरोपियों को ग्रामीणों ने पकड़ा। रस्सी बांधकर तीनों की धुनाई। बाद में रेल पुलिस के किया गया हवाले। साहिबगंज के बरहरवा थाना इलाके में आदिवासी महिला से गैंगरेप। 8 युवकों ने दुष्कर्म की घटना को दिया अंजाम। लोहरदगा में 4 नाबालिग लड़कियां मानव तस्करी का शिकार होने से बची। काम दिलाने के बहाने दिल्ली ले जाया जा रहा था दलालों द्वारा। सुपौल के बसबिट्टी गांव में प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की को मारने की थी तैयारी। परिजनों से जान बचाकर प्रेमी के घर भागी लड़की। पुलिस ने लड़की को प्रेमी के घर से किया बरामद। अररिया के फारबिसगंज में सौतेले बेटे ने करवाई मां की हत्या। निर्दोष पति जेल में काट रहा सजा। एसडीपीओ ने कहा जल्द होगा रिहा। नवादा के कुछ गांव में नहर में डूबने से 2 बच्चों की मौत। पूरे गांव में पसरा मातम। पूर्णिया के सदर थाना के चिमन बाजार में नहाने के दौरान 2 लड़के डूबे। एक को स्थानीय लोगों ने बचाया। एक की तलाश जारी। बाढ़ के अथमलकोला प्रखंड में गंगा में डूबने से एक शख्स की मौत। परिजनों में पसरा मातम। नरकटियागंज के पुरानी बाजार में बागीचे में पेड़ से लटका मिला युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी। कर चुकाने को लेकर परेशान था युवक। पटना के मालसलामी थाना इलाके से कारोबारी राजेश कुमार का अपहरण। 13 जुलाई से लापता है कारोबारी। राजेश की दुकान में मकान मालिक के बेटे की हुई थी हत्या। गुमला में पुलिस ने नक्सली मुनीफ अंसारी को AK-56 राइफल के साथ किया गिरफ्तार। MJJM झांगुर ग्रुप का सुप्रीमो रामदेव उरांव पुलिस को चकमा देकर फरार। गया में ईसाई धर्म अपनाने वाले महादलितों में 30 लोगों ने की घर वापसी। हिंदू जागरण मंच की पहल। भगवा वस्त्र, हनुमान चालीसा और लॉकेट देकर किया गया सम्मानित। वैशाली के सराय में ससुराल आए युवक की रहस्यमय तरीके से मौत। बेटे के बर्थडे मनाने के लिए ससुराल पहुंचा था युवक। परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप। भभुआ में टहलने के दौरान ट्रेन की चपेट में आने से युवक की गई जान। परिजनों में मचा कोहराम। गढ़वा के सरकोनी गांव में युवती ने फांसी से फंदे से झूल कर दी जान। मानसिक रूप से बीमार चल रही थी युवती। देवघर में एक्सपायर और शराब को किया गया नष्ट। लॉकडाउन की वजह से एक्सपायर हुई थी शराब। बगा के रामनगर में शॉर्ट सर्किट से घर में लगी आग। घर में रखा पूरा सामान जलकर खाक। शेखपुरा के ढुवाडी गांव के पास बस और ऑटो के बीच भिड़ंत। ऑटो पर सवार 2 लोग जख्मी। मुंगेर के कोतवाली थाना इलाके में सीआईएसएफ जवान ने अपने ही बड़े भाई को पीट कर किया घायल। मामूली विवाद में घर के लोगों से की मारपीट। शेखपुरा के पथरेटा गांव में 2 युवक ने बुजुर्ग को मारपीट कर किया जख्मी। 4 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। नरकटियागंज में टाइगर रिजर्व से निकलकर जंगली भालू ने एक शख्स पर किया हमला। गंभीर रूप से घायल शख्स का इलाज जारी। गुड्डा के शिवकित्ता के पास बाइक पर बैठी महिला चक्कर खाकर गिरी। इलाज के दौरान महिला की मौत। दुमका जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे कैदी की इलाज के दौरान मौत। मृतक की पत्नी ने जेल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का आरोप। साहिबगंज के टोपरा दियारा में युवक ने की आत्महत्या। काम नहीं मिलने की वजह से तनाव में था युवक। धनबाद के बेस्टा कोयलियर में कार्यरत ECL कर्मी की अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत। कर्मियों ने प्रबंधन के खिलाफ किया प्रदर्शन। गोड्डा के सरोनी बाजार उप डाकपाल को पुलिस ने किया गिरफ्तार। 20 करोड़ के गबन का है आरोप। बगहा में इंडो नेपाल बॉर्डर पर तस्करी रोकने के लिए SSB और नेपाल APF की पेट्रोलिंग। सभी रास्तों पर निगरानी तेज।
आज देश मना रहा है कारगिल विजय दिवस। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने शहीदों को किया नमन। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वॉर मेमोरियल में शहीदों को दी श्रद्धांजलि। सेना के अदम्य शौर्य, पराक्रम और बलिदान को किया नमन।